हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और कूपन वाली तो हम कोई बात करते ही नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश आंगडाले है और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान के अध्याय क्रमांक 4 की, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से आप कोई भी परीक्षा देंगे एक सवाल तो भैया पक्का रहता है, क्योंकि इसी के अंदर तो छुपा है क्या, बहुत सारे एलिमेंट्स के बीच की लव स्टोरीज। राइट, किस तरीके से जो सोडियम है और क्लोरीन है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कैसे निर्माण होता है सहसंयोजन आबंध का, और कैसे भैया ये जो आयनिक आबंध बनता है एक धातु और एक अधातु के बीच में, इन सारी चीजों को आज हम देखने वाले हैं इस क्लास में। राइट, तो क्योंकि ये परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम कौन सी चीजों को पढ़ने वाले हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं इस चैप्टर का ट्रेलर। बात समझ में आई? और उस ट्रेलर के पहले एक छोटा सा जो टीजर है वो ये रहा। अब देखो कौन सी चीजों को इस पे पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। भैया आप 9th क्लास से, जब से आप तत्वों के बारे में पढ़ रहे हो, राइट, जब से आप यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हो, राइट, जब से आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बारे में पढ़ रहे हो, तब से आप इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ ही रहे हो। आप जानते हो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, आप जानते हो कि धातुएं किस प्रकार से अधातुओं से मिलती हैं, आप सब कुछ पहले से जानते हो। अपने को बस उस नॉलेज को थोड़ा सा क्या करना है, अपडेट करना है। बस नया ज्यादा नहीं पढ़ना है, अपने को जो है नॉलेज को थोड़ा सा क्या करना है, अपडेट करना है। तो कौन सी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या व्यूवर्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी जो है इस चैप्टर को पढ़ लिया है, तो उनको ये सारे टॉपिक्स तो समझ में आ रहे होंगे। बात समझ में आ रही? पर भैया जो पहली बार इस क्लास में आ रहा है, राइट, जरूरी थोड़ी कि उसको अब ये समझ में आए कि सर ये VSEPR थ्योरी क्या होती है, VSEPR सिद्धांत क्या होता है, ये संकरण जो है राइट, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्या होता है। तो ऐसा पहले वाले को थोड़ी समझ में आएगा जो पहली बार आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहां पर हमने उन टॉपिक्स के बारे में बात की है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स यहां पर लिखे जा चुके हैं जो कि इस चैप्टर का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? पर इन ये सारी चीजों के लिए आप लोगों को अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज रखनी है, और वो क्या है, यौगिक कैसे बनते हैं। अपने को यदि यौगिक बात समझ में आ रही है, और यदि आपको अणु समझ में आ गया, क्योंकि भैया जो यौगिक है वो किससे मिलकर बनता है, बात समझ में आ रही है, अणुओं से मिलकर बनता है। और यदि आपको अणु समझ में आ गया, क्योंकि जो अणु है वो किससे मिलकर बनता है, परमाणु से, तो हो गया खेल खत्म। बात समझ में आ रही है? अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई भी अपन मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, राइट, तो उसकी एक थीम होती है कि नहीं होती है? उसकी क्या होती है, थीम होती है। बात समझ में आ रही है? पहले गुंडे ने क्या किया, हीरो के घर में किसी को परेशान कर दिया, मार दिया, फिर हीरो क्या लेता है, बदला। तो मूवी की थीम क्या हो गई, बदला। अब पूरी मूवी भर सिर्फ बदले के आसपास जो कहानी है वो क्या होगी, घूम रही होगी। कुछ इसी तरीके से आपको जो है दो चीजों पे ध्यान रखना है, एक यौगिक, और ये जो यौगिक है ना, राइट, ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो भैया यौगिक मिलकर बना हुआ है किससे, अणुओं से। तो हमें बस ये समझना है कि कितने प्रकार के अणु होते हैं, कैसे कैसे उनका निर्माण होता है, और उसके अंदर कौन सी कहानियां छुपी हुई है। बोलो यस सर, बात समझ में आ रही है? बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बाबूजी इधर से सवाल आना ही आना है, आप कोई भी एग्जाम दे। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये चैप्टर आप लोगों को विजुलाइज कराएगा, मतलब आप लोग इमेजिन करके बता सकोगे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद, राइट, कि कोई भी अणु कैसे दिखता है। बात समझ में आ रही है? तो इस कहानी को अपन आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो मैं वापस से यहां पर आऊंगा, पर उसके पहले आप सिर्फ ये ध्यान रखें, इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है यौगिक और अणुओं के बारे में। तो क्या क्या हमें पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग ये कहानी है, राइट। वापस वहां पर मैं पहुंचने वाला हूं। चलो, तो हमें जो है सबसे पहले एक अच्छा बड़ा अपन डिब्बा बनाते हैं, तगड़ा वाला। ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। और भैया यहां पर बोल्ड तरीके से अपन लिख देते हैं, रुको रुको रुको, अणु,
बस अणु समझ में आ गया, चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। पहले से यदि आपको ये सारी चीजें क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। यदि पहले से क्लियर नहीं है और यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेश कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। बोलो यस सर। एक डिब्बे को अपन कवर कर देते हैं। चलो इसको मैंने ये यहां से ऐसे नहीं नहीं नहीं, यहां से इसको मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, तो भाई कवर कर दिया। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब कुछ एक सवाल मैं यहां पर लिख रहा हूं जिसके जवाब आपको कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में मिल चुके हैं, और उन्हीं जवाबों को अपन थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। बस बात समझ में आ रही है? पूरा का पूरा चैप्टर अपन मिलकर, आप और मैं मिलकर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। पुराना वाला कुछ भी नहीं पता, नॉट टू वरी। पुराना वाला कुछ पता है, नॉट टू वरी। यदि पुराने जो आपने इसके पहले पढ़ा था उसमें कोई कंफ्यूजन है, नॉट टू वरी। बात समझ में आ रही है? एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, जीरो से हीरो तक, फर्श से अर्श तक। बात समझ में आ रही है? चलो बातें बहुत हो गई, अब काम की बात पर आते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनो, इस पूरे चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है, राइट। हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे अणु कैसे बनते हैं। हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे अणु कैसे बनते हैं। अच्छा, मैं तो आपको ये भी बताने वाला हूं कि अणु और यौगिक में अंतर क्या होता है, ठीक है। चलो पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्यान से देखना। चलो, अरे चलो, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। ऐसा चैप्टर मजेदार, इसको जानते हो? बोलो यस सर। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये ग्लास है, कुछ लोग ये बोल रहे होंगे सर ये बाल्टी है, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आपकी ड्राइंग ही खराब है। बात समझ में आ रही है? तो चलो ना, ड्राइंग से अपन थोड़ा आगे चलते हैं। यहां पर यार एक बाल्टी रखी हुई है या ग्लास रखी हुई है, चलो ग्लास रखी हुई है। इस ग्लास में H2O भरा हुआ है। बात समझ में आई? इस ग्लास में H2O भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब जब देखो, एक इकाई H2O की एक इकाई क्या होगी, बताओ जरा। H2O की जो एक इकाई है वो क्या होगी, अकेला H2O। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। एक थोड़ी होगा। अच्छा बताओ, ग्लास के अंदर पानी भरा है, बोलो यस सर। ग्लास के अंदर पानी भरा है, बोलो यस सर। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखना, राइट। ग्लास के अंदर पानी भरा है। अब पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो आप जानते हो, सर H2 होता है। 7th 8th क्लास से पढ़कर आए हैं। बात समझ में आ रही है? अब आपने कहा सर पानी का रासायनिक सूत्र ना H2 होता है। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, यदि H2 होता है तो क्या ये पूरे को अपन H2 कहते हैं? क्या इतने सारे यहां पर ये जो आपके H2 भरे हुए इन सबको H2 मिलाकर कहते हैं, या फिर ऐसे वाले ढेर सारे यहां पर H2 हैं? तो भैया ऐसा है, ऐसे वाले ढेर सारे यहां पर क्या है, H2O है। सिंपल सी बात। तो उसकी जो एक इकाई है, जल की एक इकाई है, अकेला अणु जो है, अकेला क्या होगा, अकेला जो H2O होगा ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, अणु। एक अकेला जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, अणु, राइट। और ढेर सारे कंफ्यूज तो होने वाली बात ही नहीं है, मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो एक अकेला जो है वो अणु होगा, और भैया ढेर सारे H2O मिलकर निर्माण करेंगे किसका, एक पदार्थ का। पदार्थ क्या होता है, तो भैया मैटर। बात समझ में आ रही है? हाँ वही मैटर जो आपका आपके दोस्त के साथ हो जाता है, जो आपके पड़ोसी का किसी और पड़ोसी के साथ हो जाता है, वो किसी के भी बीच में हो सकता है। वैसा ही एक मैटर होता है केमिस्ट्री में, जिसको हम बोलते हैं कोई वस्तु यानी कि द्रव्य यानी कि कोई चीज, राइट। चलो, तो मैं कह रहा हूं ढेर सारे H2O और वो मिलकर निर्माण किसका करेंगे, पदार्थ का। और ये जो पदार्थ कहलाएगा, राइट, ये जो पदार्थ कहलाएगा इसको अपन बोलते हैं यौगिक। बात समझ में आ रही है? तो क्या कंक्लूजन निकला, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एक अकेला है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ने मिलकर यदि H2O बनाया है, और एक इकाई यदि है तो उस एक इकाई को हम अणु कहते हैं। बोलो यस सर, राइट। और एक ऐसे वाले असंख्य अणु जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको अपन यौगिक कहते हैं। तो यौगिक किससे मिलकर बना, अणु से मिलकर बना। जैसे तत्व किससे मिलकर बना, परमाणु से मिलकर बना। बोलो यस सर, राइट। तो जो यौगिक है बेटा, उसकी जो इकाई है वो क्या है, आपकी अणु, ठीक।
अब देखो, तो खेल किसके बारे में? अणु के बारे में। ठीक, यौगिक क्लियर? बोलो यस सर। ग्लास का जो पानी है वो कंपाउंड है, यानी कि यौगिक है, पर उस पानी की जो एक इकाई है, एक अकेला H2O, नन्ना मुन्ना बेचारा क्यूट सा आपका जो H2O है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। बोलो यस सर। मिटा दूं? बिल्कुल मिटाया जाएगा इसको। राइट, अब देखो एक ऐसा खेल खेलने हम लोग जा रहे हैं। राइट, मतलब कौन? आप और मैं मिलकर एक नया गेम खेल रहे हैं जिसमें मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे और चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग के अंदर क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी। बोलो यस सर। अब देखो अणु, सबसे पहला सवाल, अणु कैसे बनता है? पहला सवाल, अणु कैसे बनता है? अणु कैसे बनता है? तो अब आप बोलेंगे सर अणु कैसे बनता है? H2O में ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से प्यार हो गया होगा, NaCl में सोडियम को क्लोरीन से प्यार हो गया होगा। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसको पूरी दुनिया जानती है। बात समझ में आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो है चक्कर चल रहा होगा। बोलो यस सर। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि अणु कैसे बनता है। ठीक है, अणु कैसे बनता है, यदि अपने ये समझ में आ गया अणु कैसे बनता है, बात समझ में आ रही है, यदि अपने ये समझ में आ गया तो पूरा का पूरा खेल क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो पहला जो सवाल है वो क्या है आपका? अणु कैसे बनता है। जवाब आप ढूंढ लोगे, मुझे आप सब लोगों पे भयंकर वाला कॉन्फिडेंस, राइट, क्योंकि आप लोग मेहनत अच्छी करते हो। दूसरा जो सवाल है वो है अणुओं के प्रकार। अणुओं के प्रकार के भैया किस प्रकार के आपके जो अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो होते हैं। तो अणुओं के अणुओं के प्रकार। चलो मजेदार बात क्या है पता है आप लोगों को? इस चैप्टर का 40% पार्ट अपन 9th-10th में रगड़ कर आए हैं तरीके से। बात समझ में आ रही है? और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो बेसिक चीजें अपने को चाहिए होती है, यानी कि पीरियोडिक टेबल, आपके तत्व हो गए, धातुएं हो गई, अधातुएं हो गई, सब अपने को पहले से पता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो अणुओं के प्रकार। तीसरे नंबर पे अणु की संरचना। अणु की संरचना, ठीक है, चलो संरचना। चलिए, तो ये जो तीन है आपके सामने सवाल, इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है जवाब। तो अब क्योंकि सवाल यहां पर आ गए हैं, अब चलते हैं जवाब की तरफ। राइट, चलिए, तो सबसे पहला सवाल ये कि अणु कैसे बनते हैं, इसको अपन समझ लेते हैं। ठीक है, और समझना क्या है आप जानते हो। जब, ध्यान से देखना, जब मैं कह रहा हूं जब 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 दो या दो से अधिक, बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं भाई? जब दो या दो से अधिक तत्वों का, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, आपस में प्यार हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ओ भैया, प्यार का मतलब आकर्षण होता है, अलग अलग प्रकार का प्यार होता है। जैसे ही प्यार की बात करते हैं आप कहीं और ही चले जाते हो। बात समझ में आ रही है? 6 प्रकार का प्यार होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। जैसे वात्सल्य एक प्रकार का क्या है? प्यार है, लाड़ कहते हैं जिसको अपन लोग डेली लैंग्वेज में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो अपन क्या कह रहे हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों का आपस में 6 प्रकार के प्यार के स्वरूप होते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ी हिंदी भी चलाते हैं साथ में। राइट, मैं क्या कह रहा हूं, जब दो या दो से अधिक तत्वों का मतलब तत्व किससे मिलकर बने हैं? तो भाई परमाणुओं का, है ना। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों, परमाणुओं का आपस में आकर्षण बल होगा तब तो जुड़ेंगे। बोलो यस सर। बात समझ में आई क्या? आपस में प्यार हो जाता है। अरे बाबा क्या बात है। तो जो है इस पूरे अध्याय में जो है प्रेम रस, क्योंकि इसके बाद वाले अध्याय में भी प्रेम रस, उसके बाद वाले अध्याय में हम लोग वीर रस पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? थर्मोडायनेमिक्स में अपन वीर रस पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रेम रस। बात समझ में आई है तो मुस्कुराइए, कॉन्सेप्ट समझिए और हीरो बन जाएंगे। क्लियर? चलो, तो मैं कह रहा हूं भाई, जब दो या दो से अधिक तत्व यानी कि परमाणुओं में आपस में प्यार हो जाता है तो निर्माण किसका होता है? राइट,
निर्माण कैसा किसका होता है, तो निर्माण होता है अणुओं का, ठीक है। और इस प्यार को हम क्या नाम दें, इस प्यार का नाम क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। इस प्यार को, है ना, वन सॉन्ग इज देयर। मैं गाना नहीं गाऊंगा, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, पर ये समझ लो कि इस प्यार का नाम क्या है, राइट। और इस प्यार का नाम, इस प्यार का जो नाम है, बात समझ में आ रही है भैया, इस प्यार का जो नाम है ना, उसी को अपन कहते हैं रासायनिक आबंधन, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। बोलो यस सर, राइट। तो ये जो प्यार यहां पर हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक, क्या बोलते हैं, और इसी से निर्माण हुआ है रसायन का। दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल इट केमिस्ट्री। आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि ये वाला हीरो, ये वाली हीरोइन के बीच की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, पर्दे पे दोनों बड़े अच्छे लगते हैं साथ में। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इसी तरीके से केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्यार, दुलार। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो हम क्या करने वाले हैं, इस प्यार का जो नाम है वो देने वाले हैं, और वो क्या है, रासायनिक आबंधन। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो भैया यही है आपका रासायनिक आबंधन, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, तो भैया इसको हम बोलते हैं केमिकल 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 बॉन्डिंग। ठीक है जी, चलो लिख देते हैं यहां पर। तो यही है केमिकल बॉन्डिंग। तो भैया यही कौन सी चीज है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहला सवाल ये कि अणु कैसे बनते हैं, राइट। सबसे पहला सवाल ये कि अणु कैसे बनते हैं। तो अणु बनते हैं जब तत्वों को आपस में प्यार हो जाता है। और प्यार क्यों हो जाता है, क्योंकि तत्वों की भी फीलिंग्स होती है, उन्हें भी अपना अष्टक पूरा करना होता है। बात समझ में आ रही है? अष्टक क्या पूरा करना होता है, आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इन चीजों को हमने बहुत बढ़िया तरीके से निपटाया था। बोलो यस सर। तो मैं कह रहा हूं सबसे पहला सवाल, अणु कैसे बनता है। बात समझ में आई? तो अणु कैसे बनेगा, जब दो या दो से ज्यादा तत्वों का आपस में क्या हो जाएगा, चक्कर चल जाएगा, प्यार हो जाएगा, तगड़ा वाला आकर्षण बल दोनों के बीच में होगा, राइट। और निर्माण होगा किसका, रासायनिक आबंधन का। और निर्माण किसका होगा, रासायनिक आबंधन, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग का। तो इसका जवाब तो अपने को मिल गया। बोलो यस सर। अब सवाल पैदा होता है, क्या एक ही प्रकार का प्यार होता है? नहीं। जैसे हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था, राइट, कि 6 प्रकार के प्यार होते हैं। मेरे को पूरे याद नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं गलत नहीं बताऊंगा। आपको यदि याद आ रहे होंगे अब कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। अब बढ़ते हैं आगे। भैया देखो, अणुओं के प्रकार। अब अणुओं के प्रकार, अब एक बात बताओ, अणुओं के प्रकार मतलब आबंधन के प्रकार। बोलो यस सर। भाई अलग अलग प्रकार का प्यार होगा तो अलग अलग प्रकार का क्या बनेगा, अणु, यानी कि मॉलिक्यूल बनेगा। बोलो यस सर, राइट। चलो चलो चलो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं कह रहा हूं इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अणुओं के प्रकार की। चलो कहां करेंगे अणुओं के प्रकार की बात हम लोग, कहां करेंगे कहां करेंगे कहां करेंगे, यहां करेंगे। चलो ये लो, अरे हाँ मजा ही आएगा बिल्कुल। एक एक कॉन्सेप्ट, बात समझ में आ रही है, दिमाग के अंदर ऐसे फिट करना है, इतना तगड़ा फिट करना है, कैसा भी घुमा फिराकर सवाल पूछ लिया जाए आपसे वो बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो घबराने का नहीं, डरने का नहीं, और भैया इमोशनल तो बिल्कुल नहीं होने का, पूरा निपटाएंगे और तगड़े से निपटाएंगे। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूं अणुओं के प्रकार। मैं क्या कह रहा हूं, अणुओं के प्रकार, राइट। तो अणु कैसा हो सकता है भाई आपका, अणु जो है आपका आयनिक हो सकता है। आयनिक कैसे होगा बेटा, तो एक धातु को जब आप एक अधातु से जोड़ते हो तो आयनिक बंध का निर्माण होता है। बोलो यस सर। कुछ इसी तरीके से एक अधातु को दूसरी अधातु के साथ जब हम जोड़ते हैं, राइट, तो निर्माण होता है सहसंयोजन आबंध का। तो जब हम बात करते हैं अणुओं के प्रकार की, तो हम बात करते हैं बेसिकली किसके बारे में, आबंधन के प्रकार की। हम किसकी बात करते हैं, आबंधन के प्रकार की, राइट। बोलो यस सर। ठीक है जी, चलो तो भैया हम यहां पर बात करने वाले हैं किसकी, आबंधन। आबंधन यानी कि बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? जैसे एक बात बताओ, तब तो अपन कहते हैं रक्षा बंधन, भाई बहन के बीच का जो प्यार है। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या है, वो एक बॉन्ड है बेटा, वो एक बंधन है। खूब लड़ाई हो जाए पर जो प्यार है भाई बहन के बीच का वो अमर रहता है,
बोलो यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक प्रकार का बॉन्ड है, एक प्रकार का आबंधन है और एक प्रकार का बंधन है। सीधी बात, दुनिया में जब भी कोई दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में आपस में आकर्षण बल यदि लगता है तो वो किसके कारण होता है, एक प्रकार के बंध, आबंधन यानी कि बॉन्ड के कारण होता है। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। क्या ये सब हमारी आसपास की चीजों से हम आसानी से समझ सकते हैं, बोलो यस सर, राइट। इंटरेस्टिंग कहानी। अब देखो, अरे बाबा मस्त ही चैप्टर है। मैं कह रहा हूं अणुओं के प्रकार, मैं क्या कह रहा हूं, अणुओं के प्रकार। अब अणु अलग अलग होंगे तो उनके बीच का आबंधन भी अलग अलग होगा, तो मैं कह रहा हूं भाई आबंधन के प्रकार। चलो अच्छा, एक और चीज, बीच में कहीं कहीं पर मैं सिर्फ बंध बोल लूंगा तो उसका भी मतलब बॉन्ड ही है रे बबुआ, ठीक है ना। चलो मैं कह रहा हूं आबंधन के प्रकार। खेल तो आज निपटाएंगे अपन डे 1 में ही। इस चैप्टर के अंदर की जो है ना, बिल्कुल ऐसे नस पकड़ लेंगे इस चैप्टर के अपन लोग। बात समझ में आ रही है। डे 1 में इस पूरे चैप्टर का जो रिमोट कंट्रोल है वो हम अपने हाथ में रखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। चलो मैं कह रहा हूं भाई आबंधन के प्रकार, राइट। कौन से आबंधन होंगे, तो बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, ठीक है जी। सबसे पहला तो भैया आपका आयनिक, सबसे पहला तो होगा आपका आयनिक। सीधी बात ये, इन 3 सवालों के जवाब ढूंढिए, उस पर डिस्कस करिए और वही आपके चैप्टर का क्या है, पार्ट है, ठीक है जी। तो भैया एक तो हो गया आपका आयनिक, मजा नहीं आया, फिर से लिखेंगे अपन। चलो तो एक तो हो गया आपका आयनिक क्या, आबंध, बोलो यस सर। यार भाई बंद ही रख देते, आबंध बड़ा लंबा चौड़ा लगता है, कोई बात नहीं। केमिकल बॉन्डिंग, कौन सी वाली, आयनिक बॉन्ड किनके बीच में होती है तो वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक धातु और अधातु के बीच में हमेशा, एक धातु और अधातु के बीच में हमेशा जो है आयनिक आबंध बनता है, क्योंकि धातु ये कहती है हमसे इलेक्ट्रॉन ले जाओ और अधातु ये कहती है हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। अब एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो पॉजिटिव आयन बना लेगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो नेगेटिव आयन बना लेगा। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, चल गया चक्कर, जुड़ गए दिल के तार। बात समझ में आ रही है। तो भाई ये हो गया आपका आयनिक आबंध। अब आते हैं सहसंयोजन। बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या है, सहसंयोजन आबंध। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, अरे भाई सिंपल सी बात है, धातु का अधातु से क्या, आयनिक, अधातु का अधातु से। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर क्या होने वाला है, फिट होने वाला है, बोलो यस सर। एक अधातु का यदि चक्कर चल रहा है किसी और अधातु के साथ में, तो जिस प्रकार का आपस में क्या बन रहा है, बॉन्डिंग बन रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजन। सह यानी कि साथ देना, किसका, एक अधातु का दूसरी अधातु के साथ में, बोलो यस सर। मैं कह रहा हूं यहां पर लिखेंगे भैया NaCl, एक धातु दूसरी अधातु, और यहां पर हम लिखेंगे HCl, एक अधातु और दूसरी वाली भी क्या होगी, अधातु। इसलिए यदि आपको याद होगा तो इसके पहले के जब चैप्टर की मैं बात कर रहा था, राइट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, जिसमें हमने तत्वों के वर्गीकरण की बात की थी, तत्वों के गुणधर्मों की बात की थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको ना देखते से पता चल जाना चाहिए कि कौन सा तत्व आपका धातु है और कौन सा आपका धातु है। यदि पीरियोडिक टेबल क्लियर है तो ये चैप्टर ऐसा चुटकी बजाकर निपटा देंगे। बजिए नहीं, फिर से बजाता हूं। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। चलो तीसरे वाला खेल शुरू करते हैं भैया। अब जो तीसरा वाला है ना, ये थोड़ा यूनिक टाइप का है। बात समझ में आ रही है। कुछ प्रेम कहानियां थोड़ी सी यूनिक होती हैं, जिसमें लास्ट में हीरो को हीरोइन मिलती नहीं है। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो भैया इसको अपन बोलते हैं उपसह संयोजन। बात समझ में आ रही है। आबंध क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे बाबूजी उपसह संयोजन आबंध। बस इसका अपने को इंट्रोडक्शन लेना है, पर नेक्स्ट ईयर पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है वो इस पर बेस्ड है। इन इंग्लिश वी मस्ट कॉल इट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, राइट। इसके ऊपर पूरी एक चैप्टर बनी हुई है जिसका नाम क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। को यानी कि सह, ऑर्डिनेशन ऑर्डिनेट करना यानी कि एक दूसरे का साथ देना, राइट, दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल इट।
उप सहसंयोजन आबंध। चलो भैया चौथे नंबर पे हम आपको लेकर चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यदि मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा फल जो तुरंत आपको ऊर्जा देता है, आप रिप्लाई करेंगे सर, और सस्ता भी आता है, आप रिप्लाई करेंगे सर केला यानी कि बनाना। केला यानी कि बनाना जो है वो सस्ता भी आता है, बात समझ में आ रही है, और आपको जो है ऊर्जा भी देता है तुरंत। उसके अंदर पोटेशियम भरा होता है प्रचुर मात्रा में। तो ऐसा ही एक हम बनाना बॉन्ड राइट पढ़ने वाले हैं। किसमें? बात समझ में आ रही है? तो भैया बनाना बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं किसमें किसमें किसमें? राइट, केमिस्ट्री में। पहली बार सुन रहे हो ना? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि इसका जो आकार होता है ना बाबूजी, राइट, वो भी केले के शेप का ही होता है। तो भैया यहां पर आम, अमरूद, केला सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आ जाएगा, मतलब बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा, ऐसी पूरी कोशिश करूंगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब थोड़ी कॉमन सेंस की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं एक धातु जब एक अधातु से मिलती है तो निर्माण होता है आयनिक आबंध का। बोलो यस सर। पर जब एक अधातु दूसरी वाली से मिलती है अधातु से तो निर्माण होता है सहसंयोजन आबंध का। अब क्या हो यदि एक धातु दूसरी धातु से मिल रही है? क्या हो यदि एक धातु दूसरी धातु से मिल रही है? एक धात्विक तत्व, जैसे कि सोडियम का चक्कर चल रहा है एक और सोडियम के साथ में, एक आयरन के परमाणु का, एटम का चक्कर चल रहा है बहुत तगड़ा वाला दूसरे आयरन के साथ में, तीसरे आयरन के परमाणु के साथ में, चौथे के साथ में, और आपस में चक्कर चल रहा है सारे परमाणुओं का। तो भाई सीधी सी बात है, हम धात्विक बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? तो भैया धात्विक बंध यानी कि आबंध, यानी कि मेटालिक बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। इसके बाद एक दो और है, बैक बॉन्डिंग है, सिनर्जिक बॉन्डिंग है, अपन सब पढ़ेंगे। सीधी बात यह है कि नीट हो, जेडब्ल्यू हो, सीयूईटी हो, आपके स्कूल की एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बोर्ड कौन सा है, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत तगड़े तरीके से अपन क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। चलो 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 एक और हम देखेंगे यहां पर, बैक बॉन्डिंग। अब आप बोल रहे होगे सर एक लव स्टोरी तक तो ठीक था, बहुत ज्यादा प्यार जो है वो कभी कभी डस्सूपना क्रिएट करता है। बोलो यस सर। तो आप बोलोगे सर एक लव स्टोरी तक तो ठीक था, आप 6 लव स्टोरीज एक साथ सुना रहे हो। तो भैया सुनो, ऐसा है ऊपर की दोनों में इंटरेस्ट लेना है, नीचे की जो 4 लव स्टोरी है वो लंबी नहीं चली। बात समझ में आई? हाय हेलो से शुरू हुई और टाटा बाय बाय पे खत्म हो गई। बात समझ में आई? तो नीचे से सवाल बहुत कम आते हैं, ऊपर से सवाल भयंकर ज्यादा आते हैं। तो मेन जो है इसमें क्या है खेल, ध्यान से देखिएगा। मेन जो खेल है इसमें राइट वो ये है। बोलो यस सर। तो ये दोनों जो है इसको अपने को बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। अब आपने गौर किया होगा मैंने आपको बनाना बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग और उपसहसंयोजन आबंध का कोई भी एग्जांपल नहीं दिया। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं दिया थोड़ी देर से बता रहा हूं। सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में बहुत तगड़े तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से आपने ये सारी कहानी अपनी कॉपी में नोट कर ली होगी। बोलो यस सर। और भैया आगे बढ़ रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। अब देखो 2 सवालों का आपको आंसर मिल गया, राइट। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो भैया अणु होता है, राइट, इसकी संरचना कैसी होती है। तो देखो मस्त वाली कहानी है, ध्यान से इसको देखना। ये बनाया भाई मैंने एरो, ठीक है। और अब सीधे चलेंगे, नहीं रुको, जगह चाहिए अपने को थोड़ी सी, है ना। रुको 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 रुको, अभी अपन खेल खेलेंगे यहाँ पर। देखो वो भी तगड़ा वाला। कैसा? तो बेटा जी तगड़ा वाला, राइट। बोलो यस सर। अब ध्यान से देखना, इसको अपन इतने में खत्म हाँ कर देंगे, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि जो अणु की संरचना है वो किस प्रकार से होती है, और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, अणु कैसे बनता है इसको अपन ने कई बार पढ़ा है। अणुओं में आबंधन कितने प्रकार का होता है, राइट। इसके ऊपर वाले 2 भाग को भी अपन ने 10th क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से निपटाया था। बोलो यस सर। पर यदि हम बात करेंगे अणु की संरचना की, तो ये अलग अलग प्रकार से हो सकती है या दर्शाई जा सकती है, और सबसे ज्यादा पार्ट इस पूरे चैप्टर का यहीं पर छुपा हुआ है, मतलब अणुओं की संरचना कैसे होती है। अब हम बात करते हैं किसकी? H2O की। चलो मैं कह रहा हूं भाई मैंने H2O की बात कर ली, चलो मैं कह रहा हूं H2O, राइट। अब बड़े ध्यान से इस कहानी को आप देखिएगा। अभी तक हम H2O कैसे पढ़ते थे? हम कहते थे भैया सुनो बीच में ऑक्सीजन रख दो,
ऑक्सीजन की अंतिम जो कक्षा होगी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। उन 6 इलेक्ट्रॉनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 2 3 4 5 6, और हम कहते थे कि देखो देखो देखो, सुनो ना, ऐसे नहीं, और ना हाइड्रोजन भी रखो बाजू में। तो अपन एक हाइड्रोजन यहां पर रखते थे, अपन एक हाइड्रोजन यहां रखते थे, और हम कहते थे भैया ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर खेल हो जाता है इनके बीच में। इस तरीके से हम बनाया करते थे छोटी कक्षाओं में क्या संरचना। किसकी संरचना? तो भाई H2O की, यानी कि जल की, ठीक है। चलो, तो ये हम ये भी जानते हैं कि इसको हम लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। इसको हमने कक्षा 10वीं में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है। चलो, अब अंडर 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं लुईस बिंदु संरचना हमने बना डाली, H2O की बात हमने कर डाली, सारा खेल यहां पर हो गया। पर क्या और कोई संरचना होती है? तो बिल्कुल होती है। एक और बना रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली क्या होता है, ये जो H2O होता है ना, बात समझ में आ रही है? ये जो H2O होता है ना, इसकी 2 चोटियां होती हैं। क्या होती हैं? 2 चोटियां। मतलब यदि हम इसको और थोड़ा एग्जैक्ट जाकर देखेंगे, राइट, तो ये देखने में कैसी दिखती है, ध्यान से देखिएगा बेटा। ऑक्सीजन तो वही रहेगा, हाइड्रोजन जो है ना बबुआ, वो यहां पर आ जाएगा, और जो है ध्यान से देखना, हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसकी 2 चोटियां होती हैं, तो भैया 2 चोटियां अपन ने यहां पर बना दी। बोलो यस सर, राइट। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि ये जो 2 आपको आबंध दिख रहे होंगे, ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहे होंगे आपको? तो भाई ये आबंध दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? जल्दी बताओ। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहे होंगे। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ उसने आबंधन बना लिए। अब बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। मतलब कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन बचे? 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन बचे। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, बस। यहां से आते हैं इस अध्याय के अंदर के मैक्सिमम क्वेश्चंस, राइट। बोलो यस सर। और बाबूजी यहां पर एक एंगल भी बना हुआ है, और इस एंगल को आप बोल सकते हैं 104.5 डिग्री। अरे बाबा, अरे बाबा, ये लो, यहां पर एक एंगल भी बना हुआ है, और इसको हम बोलेंगे क्या? 104.5 डिग्री। सोचो, आपने एक कोण बताया, आपने ये बताया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आबंध होगा इसकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी, लंबाई भी होगी, बस। तो मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस पूरे चैप्टर का, एंड दैट इज व्हाट, अणुओं की संरचना। और ये जो अणुओं की संरचना होती है, इसी के अंदर छुपे हुए हैं बहुत सारे टॉपिक्स। बात समझ में आ रही है? कैसे कैसे टॉपिक्स? ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले तो संरचना का प्रकार, संरचना का प्रकार। बोलो यस सर। और क्या है दूसरी बात? तो भाई जो आपका आबंध है, बोलो यस सर, आबंधों की लंबाई। मैं कह रहा हूं आबंधों की क्या हम निकाल सकते हैं? लंबाई, यानी कि लेंथ। चलो 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 चलो, बढ़ते हैं आगे, राइट। तो हम निकाल सकते हैं आबंधों की क्या? लंबाई। अच्छा, हम एक और चीज निकाल सकते हैं, हम ये पढ़ेंगे, ऐसा मैं बता रहा हूं आपको कि ये सब हम पढ़ने वाले हैं। बस चैप्टर खत्म, चैप्टर कैसा खत्म, टाटा बाय बाय। इससे ज्यादा कुछ अपने को पढ़ना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यदि ये 3 सवाल के आपके पास जवाब हैं, यदि ये 3 सवालों के आपके पास जवाब हैं, आप इस पूरे चैप्टर में गर्दा उड़ा दोगे, वो भी बिल्कुल ऐसा तगड़ा वाला, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? और तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका क्या क्या कह सकते हैं? कोण। आबंधों के बीच में, आबंधों के बीच कोण, बस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आबंध कोण बोलेंगे, राइट। इसको हम बॉन्ड एंगल बोलेंगे। बोलो यस सर, ठीक है जी। चलो, आबंध के बीच में क्या निकाल सकते हैं हम? कोण। तो सीधी बात ऐसी है बबुआ कि आपका जो अणु होगा, उसकी जो संरचना होगी, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। बात समझ में आई? तो अब इन 3 चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से अपने दिमाग के अंदर आपको फिट रखना है। कौन सी 3 चीजें? अणु कैसे बनता है, अणुओं के प्रकार, अणु की संरचना, और भैया अणु की जो संरचना होती है उसमें संरचना का प्रकार, आबंधों की लंबाई, आबंधों के बीच का बनने वाला कोण, राइट। बस इतना सा अपडेट है कि जिस डायग्राम को आप इधर देख रहे हो,
वो आपको समझाने के लिए बनाया गया था, राइट, और उसको अपन 9th-10th में पढ़ा करते थे। पर यदि हम बात करेंगे एक्चुअल डायग्राम की, यदि हम बात करेंगे, एक्चुअल उसकी जो संरचना है, वास्तविक संरचना की यदि हम बात करते हैं, राइट, तो वो होगी कुछ इस तरीके से। बोलो यस सर। ये कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग। तो 3 सवाल और चैप्टर के अंदर के सारे टॉपिक्स इसमें हो जाएंगे कवर। बस खत्म खेल। लोड लेने जैसी कोई बात नहीं है। अब जब डीप में जाएंगे तो एक एक टॉपिक को तगड़े से निपटाएंगे। तो आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है कि 2 तत्व परमाणु या उससे ज्यादा तत्व परमाणु जब आपस में चक्कर चलाते हैं ना, तो राइट, निर्माण होता है किसका? केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि रासायनिक आबंध। ठीक है, चलो खत्म मतलब मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, कर लिया नोट? पक्का जी? चलिए, तो ये तीनों सवाल अपने दिमाग में तब तक रखना जब तक ये चैप्टर चल रहा होगा। अब बैक चलते हैं उस डायग्राम की तरफ, राइट, जिसपे हम कुछ बतियाने वाले हैं। चलो, क्या लुईस संरचना लिखी है? अभी अपन ने देखा था। सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? इसको हम देखेंगे। H2 आबंध यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम देखेंगे। आणविक कक्षक आपका सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूल आप जानते हो, ऑर्बिटल आप जानते हो, थ्योरी जो है हम पढ़ेंगे, राइट। और देखो भाई, द्विध्रुव आघूर्ण, तो सुनो एक बात, ऐसे नाम से ना घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम गोबर कॉन्सेप्ट है, एकदम गोबर कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल नहीं होना है परेशान, एकदम लल्लू सा टॉपिक है, राइट, मत होना परेशान, बहुत निपटा देंगे। एक ही साथ बहुत सारा बताऊंगा तो कंफ्यूजन भी तो होगा ना थोड़ा। बोले यस सर, राइट, इसलिए अपन सर नाम लिख लेते हैं। चलो, LACO, जितना अजीब ये सुनने में है उतना ही आसान ये पढ़ने में है। जितना अजीब ये सुनने में है उतना ही आसान ये पढ़ने में है, राइट। और हम बात करेंगे पाई और सिग्मा आबंधन की। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बात समझ में आ रही है? हम बात करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की। अंदर घुस जाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल के और देखेंगे कि जो भैया इंटरनल, बात समझ में आ रही है, कैसे एक तत्व के जो कक्षक और इलेक्ट्रॉन है दूसरे तत्व के कक्षक और इलेक्ट्रॉनों के साथ में आपस में मेल जोल बढ़ाते हैं और निर्माण करते हैं पाई बॉन्ड का और सिग्मा बॉन्ड का। हम साथ में बात करने वाले हैं संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। हम बात करने वाले हैं आबंधों के प्रकार। देखो NaCl HCl लिखा है, बोलो यस सर। इसके पहले वाले डायग्राम में बनाया था, बोलो यस सर। हम और बात करेंगे VSEPR सिद्धांत यानी कि अगली क्लास में बताऊंगा। और हम बात करेंगे तत्व में आवेश कैसे होता है किसी भी अणु यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर। दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और वो जो दिल धड़क रहा है ना वहां सोडियम और क्लोरीन के बीच में, राइट, उसको भी अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। बोलो यस सर, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये क्या है, कहानी है। ठीक है जी, चलो नोट किया जाए। नोट 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 किया जाए। ठीक, सवाल पैदा होता है कि सर चलो ये तो इंट्रोडक्शन था, अब जो पहली क्लास होगी ना उसमें आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो पहली जो क्लास होगी उस पर मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो आपको कहां पर मिलेगा, राइट। मैं क्या पढ़ाऊंगा भाई? सीधी सी बात है, मैं बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको और डीप में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जो यौगिक और अणु है उसका निर्माण होता है। और वो क्लास आपको कहां मिलेगी? आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम क्या है? बोल दो एक बार, मैग्नेट ब्रेन्स, राइट। जहां पर आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और साथ में भैया CBSE मतलब NCERT बुक, NTSC, ओलंपियाड, CUET, JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब कुछ मिलता है। कैसा? आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? मतलब भैया कोई भी आपको कूपन शूपन नहीं लगाना है। दूसरी कहानी कि क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन, किसी भी टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। अब सवाल पैदा होता है सर थोड़ी बुक्स वगैरह के बारे में बता दीजिए। तो देखो, आप साथ में एक्सेस कर सकते हो बेटा बहुत सारी बुक्स और ई बुक्स को, जिनकी जो लिंक है, राइट, वो कहां पर गिवन है? डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप ध्यान से इसको आप देख सकते हो, पक्का देख लो एक बार इसको अच्छे से। ठीक, तो वो सारी चीजें यहां पर दी हुई है। और इसके लिए आपको किसी भी वीडियो लेक्चर के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है शिक्षित भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? यदि कोई डाउट होगा, वैसे अपन ने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है,
पर यदि कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़िए, तगड़ा पढ़िए, धमाका करने लायक पढ़िए अच्छे रिजल्ट के साथ, क्योंकि बुरा लाओगे तो भी धमाका होगा घर में। बात समझ में आ रही है? सब हाथ साफ करेंगे, बोलो यस सर। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।